तो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। और इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्ट नंबर 13 के अंदर अगर आप ये सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लेते हो, आपको रिपोर्टिंग सेक्शन पूरा देखना आ जाता है, तो आप कहीं पर भी जाकर बहुत ही आसानी से जॉब भी कर पाओगे और लगभग आपको 50% बिज़ी यूज़ करना आ जाएगा अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर करने आते हैं, रिपोर्टिंग देखनी आती है। जैसे कि अभी आपसे पहले पूछा गया है फुल फॉर्म ऑफ आईटी पैन कार्ड। आईटी पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? आईटी पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स परमानेंट अकाउंट नंबर, या फिर हमारा इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट नंबर। और ये नंबर हमारा टोटल 10 डिजिट का रहता है, जिसके स्टार्टिंग के 5 डिजिट आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 4 डिजिट आपके नंबर और लास्ट का 1 डिजिट आपका अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे पूछा है शो सेल रिपोर्ट मटेरियल सेंटर एमसी वाइज। अब यहाँ पर मटेरियल सेंटर का क्या मतलब है? मटेरियल सेंटर का मतलब होता है गोडाउन के वाइज, यानी कि आपने जो भी सामान बेचा है, सेल किया है, वो सामान आपने किस किस गोडाउन से सेल किया है, डिस्पैच किया है, तो वो देखने के लिए आपको आना रहता है सेल के अंदर। और हम यहाँ पर आने के बाद सेल की क्या निकाल लेते हैं, लिस्ट। यहाँ चालू करते हैं मटेरियल सेंटर, यहाँ चालू करेंगे शो वैल्यू ऑफ आइटम। और जैसे ही आप ऑन करोगे तो आपने यहाँ पर जो भी सेल करी होगी उसकी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन सेल करी। तो हमने यहाँ से निकाला सेल की लिस्ट और ये ऑप्शन चालू कर दिए हमने दोनों के दोनों। तो अब आप देखोगे यहाँ पर आ रहा है क्या, मटेरियल सेंटर मेन स्टोर, यानी कि आपके पास एक सिंगल गोडाउन है और आपने उसी गोडाउन से आगे क्या करा है, आपने सामान रखा और वहीं उसी गोडाउन से आपने आगे सेल भी करी है। तो यहाँ पर आगे इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शो परचेज रिपोर्ट मटेरियल सेंटर वाइज, यानी कि जब आपने सामान को ख़रीदा तो आपने अपना सामान खरीद कर किस जगह पर किस लोकेशन में आपने रखा हुआ है, ये हमें देखना है। तो आपको अगर ये देखना है तो इसके लिए भी आपने क्या करोगे, परचेज़ के अंदर आओगे, स्क्रीन के अंदर, और यहाँ ऑप्शन चालू करोगे आप शो मटेरियल सेंटर नेम, शो वैल्यू ऑफ आइटम, यस, एंटर बटन दबाओगे। एंटर बटन दबाने के बाद आगे आप देखोगे तो आपके पास सभी चीज़ें आ जाती हैं। क्या आता है आपके पास, मटेरियल सेंटर, आपने जब सामान ख़रीदा किस लोकेशन में रखा, यहाँ पर डेट, बिल नंबर, पार्टी का नाम, आपने क्या क्या आइटम खरीदी, क्वांटिटी क्या है, परचेजिंग प्राइस क्या है, और नीचे अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास टोटल क्या अमाउंट यहाँ पर आ रहा है इसका। सी ड्राइव में, हाँ। आगे कहता है टोटल कैश बैलेंस। अब हमारे पास कैश का बैलेंस कितना अवेलेबल है, कैश का बैलेंस देखना चाहते हैं अगर हम, तो ऑल्ट के साथ हम एल बटन दबाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कैश। तो हमारे पास जो भी कैश का बैलेंस होगा वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हो कि आपके पास जो कैश का बैलेंस है वो 13,25,050 रुपये अभी आपके पास क्या है, कैश में अवेलेबल आपका बैलेंस यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। अब इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, आगे पूछा गया है टोटल बैंक बैलेंस, बैंक के अंदर कितना बैलेंस है। तो बैंक का बैलेंस देखना है तो उसके लिए भी आपको ऑल्ट के साथ एल बटन ही दबाना है, एक्सिस बैंक लिखोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन और चालू करोगे शो बैंक इंस्ट्रूमेंट डिटेल, यस। और जैसे अब आप यहाँ पर यस करोगे तो नीचे अब आप देख पाओगे आपके पास आपका बैंक के अंदर कितना बैलेंस है। कहता है कि 42,804 रुपये ही आपके पास क्या है, आपके बैंक के अंदर ये बैलेंस है। चेक नंबर आपका, आपने कोई चेक ले लिया तो चेक आपका चेक नंबर है। जब आपके पास ऑनलाइन पेमेंट आ जाती है, कोई भी आपको डायरेक्ट पैसे भेज देता है और पैसे सीधे आपके अकाउंट के अंदर आ रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र है। IMPS भी सेम यही काम करता है, आपके अकाउंट के अंदर हाथों हाथ पैसे
आ जाते हैं, जबकि चेक से जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1 से 2 दिन आपके लगते हैं आपके अकाउंट के अंदर पैसों को आने में, क्रेडिट होने में। ठीक है, तो ये हमारे पास बैंक का लेजर निकल के आ गया। आगे कहता है टोटल स्टॉक बैलेंस एंड वैल्यू। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, स्टॉक का बैलेंस और उसकी वैल्यू दोनों देखनी है। तो स्टॉक का बैलेंस और वैल्यू दोनों देखना चाहते हैं तो कहाँ आओगे, डिस्प्ले के अंदर आओगे, स्टॉक स्टेटस के अंदर आओगे, क्लोजिंग और बैलेंस ओनली, ऑल आइटम के अंदर आने के बाद यहाँ चालू करोगे शो वैल्यू ऑफ आइटम। ये ऑप्शन चालू करोगे जैसे ही तो आप यहाँ पर क्या देख पाओगे, अब आप यहाँ पर देख पाओगे टोटल स्टॉक की क्वांटिटी और उसकी वैल्यू। तो टोटल स्टॉक की क्वांटिटी हमें दिखा रहा है 338 रेट, ये रेट है यहाँ पर। और अब हमारे पास जो वैल्यू का स्टॉक बचा हुआ है वो 22,256 रुपये की वैल्यू का स्टॉक हमारे पास अभी क्या हैगा, अवेलेबल है, बचा हुआ है, रखा हुआ है हमारे पास। आगे कहता है हमसे शो टोटल सेल अमाउंट विथ क्वांटिटी। कहता है कि हमें साथ के साथ ये बता दो कि हमने टोटल कितनी वैल्यू की और कितनी क्वांटिटी की हमने सेल करी है। वैल्यू और क्वांटिटी अगर आपको जब दोनों देखनी है तो ये देखने के लिए सेल के अंदर आना होता है। सेल की लिस्ट निकालते हो आप और यहाँ पर शो वैल्यू ऑफ आइटम ऑप्शन ऑन करते हो और जैसे ऑप्शन चालू करते हो तो यहाँ पर आपके पास सारी डिटेल आ जाती है। डेट आ जाएगी आपके पास, बिल नंबर आ जाएगा आपके पास, यहाँ आपने किस पार्टी को सेल किया, क्या आइटम बेची है आपने किस गोडाउन से सेल किया है, क्वांटिटी क्या है, प्राइस क्या है और अमाउंट क्या है, और नीचे टोटल क्वांटिटी और नीचे अब आप देख पाओगे यहाँ पर टोटल अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। आगे हमसे पूछा गया शो फाइंड ऑल सन्डी डेटर्स बैलेंस। हमें यहाँ पर क्या देखना है, डेटर्स का बैलेंस देखना है। और जब भी आपको डेटर्स का बैलेंस देखना हो तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ बी बटन प्रेस करो। कंट्रोल के साथ बी बटन दबाते हो तो आप बैलेंस शीट निकल के आती है। अपडेट करना रहेगा आपको बैलेंस शीट स्टॉक को, F2 बटन दबाएंगे तो आपके पास बैलेंस शीट निकल के आ जाएगी। और अब आप आएंगे करंट एसेट्स के अंदर और यहाँ देखेंगे डेटर्स, तो यहाँ पर आपके पास डेटर्स निकल कर आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि जितने भी आपके पास डेटर्स हैं इन सभी डेटर्स का आपको क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि इन सभी डेटर्स से आपने पैसे एडवांस ले लिए हैं, जिस वजह से इन सभी डेटर्स का बैलेंस क्या दिखा रहा है, क्रेडिट दिखा रहा है। अब हमसे पूछा है फाइंड शो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिसीवेबल। हमें अमाउंट क्या रिसीव करना है और अगर आपको अमाउंट देखना है कि क्या रिसीव करना है तो भी आप बैलेंस शीट से डेटा का बैलेंस निकाल सकते हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमने किसी क्रेडिट पार्टी को एडवांस दे दिया हो, तब अमाउंट रिसीवेबल में आएंगे, ग्रुप ऑफ अकाउंट पर आएंगे और यहाँ पर अगर हम डालें सन्ड्री डेटर्स तो कह रहा है कोई बैलेंस नहीं है। अगर हम यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर डालें तो कह रहा है कि भाई क्रेडिटर को हमने एडवांस पैसे दिए हुए हैं, डेटर से लिए हुए हैं और क्रेडिटर को एडवांस दिए हुए हैं। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, रिसीवेबल दिखा रहा है, और डेटर हमारा क्या दिखा रहा है, पेबल दिखा रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट रिसीवेबल इस तरह से आ जाता है। उसके साथ मीनिंग ऑफ एजिंग। एजिंग आपका मतलब क्या होता है, एजिंग का मतलब होता है बेसिकली डेज वाइज रिपोर्ट देखना कि किस डेज के अंदर आपको किस किस पार्टी से कितने अमाउंट यहाँ पर रिसीव हो जाता है। तो ये अगर आप देखना चाहते हो तो आपको आना रहता है कहाँ पर, आप आते हो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर ही, और यहाँ मिलता है आपको एजिंग रिसीवेबल फीफो बेसिस या एजिंग रिसीवेबल पेबल फीफो बेसिस। अगर आप इस पर क्लिक करते हो पार्टी वाइज ऑल पार्टीज़ आप यहाँ पर करते हो तो आपके पास सारी की सारी डिटेल आ जाती है कि किस पार्टी को आपको कितने टाइम बाद पेमेंट लेनी है या कितना टाइम हो चुका है उस पार्टी से अभी आपके पास पैसे नहीं आए। इस डेज वाइज रिपोर्ट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जैसे कि आपने कहा आपको अब आना है इसकी डेज़ की रिपोर्ट, जो 30 डेज़ की रिपोर्ट दिखा रहा है, आप इस रिपोर्ट को 10 दिन में करना चाहते हैं तो एजिंग एनालिसिस टाइम स्लैब में आओगे अकाउंट के अंदर। अभी 30 दिन की रिपोर्ट है, आपने इस रिपोर्ट को 10 दिन की कर दिया। ठीक है, सेव करा और जैसे दोबारा यहाँ पर आओगे ना और यहाँ पर
पार्टी वाइज करोगे तो यही रिपोर्ट अब आपकी क्या हो जाएगी, जो 30 दिन की रिपोर्ट आ रही थी वो रिपोर्ट आपकी कितने की कन्वर्ट हो गई, 10 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट कन्वर्ट यहाँ पर हो जानी है इस तरह से। क्लियर है? ये हो जाने के बाद आगे कहता है शो ऑल स्टॉक ग्रुप वाइज। अब हमें क्या देखना है, स्टॉक ग्रुप वाइज देखना है। अगर हमने कोई भी स्टॉक बना रखा होगा तो हम आएंगे स्टॉक स्टेटस के अंदर, बैलेंस ओनली, ऑल एमसी, ग्रुप ऑफ आइटम। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइटम करोगे, जनरल करोगे और F2 बटन दबाओगे तो आपके ग्रुप ऑफ, अभी हमने एक ही जनरल बना रखा है, जनरल तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका फिक्स होता है, तो यहाँ पर जनरल के हिसाब से आपको स्टॉक दिखाई दे रहा है। आगे कहता है शो सेल आइटम वाइज, हमने किस किस आइटम की कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करी है, तो ये देखना है आपको। तो ये देखने के लिए आपको आना रहेगा सेल एनालिसिस के अंदर, आइटम वाइज, डेट वाइज, ऑल आइटम, डेट वाइज और F2 बटन दबा के जब यहाँ पर आप सेव करोगे तो आपके पास यहाँ पर डेट वाइज आपके पास स्टॉक आइटम निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आप देखोगे आपने जिस जिस आइटम की जितनी जितनी क्वांटिटी बेची है उन सभी की यहाँ पर क्वांटिटी आ गई, और यहाँ पर आपको अमाउंट भी दिखाता है कि आपने बुक्स की 61 क्वांटिटी बेची और जिसका टोटल अमाउंट आपके पास 9,760 रुपये और एवरेज प्राइस का कितना है आपका 160 रुपये यहाँ पर है। अब हमसे पूछा है शो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, हम दोनों देखना चाहते हैं। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप दोनों देखना चाहते हो तो ये देखने के लिए आपको आना रहेगा कहाँ पर, ये देखने के लिए आपको आना रहता है फाइनल रिजल्ट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, और यहाँ पर अपडेट करते हो आप बैलेंस शीट, और जैसे अपडेट करते हो तो यहाँ आप देखोगे इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट की जगह आपको लॉस हो गया, और एंटर करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको 2,892 रुपये हुआ था, लेकिन आपने इस प्रॉफिट को कमाने में 1,03,240 रुपये खर्च कर दिए, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर नेट लॉस हो गया 1,03,48 रुपये यहाँ पर लॉस हो गया। कमाया कब, लेकिन आपका खर्चा इस कंपनी में ज़्यादा हो गया, जिस वजह से हमें यहाँ पर लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज हमने इसके भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए, बाकी हम अपने क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।